प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात सभी को। बच्चों, आज हम आरोह भाग 1 में गद्य खंड के अंतर्गत पथिक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसको रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। अर्थात यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे खड़ा होकर, किसके किनारे खड़ा होकर? समुद्र के किनारे खड़ा होकर पथिक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है और उसका आनंद भी उठा रहा है। लेखक यहाँ कवि कह रहे हैं कि उसका क्या कर रहा है? आनंद उठा रहा है। आसमान में बादलों की पंक्ति हर क्षण क्या कर रही? अपना नया वेश रूप धारण कर रही है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। अर्थात आसमान में बादलों की पंक्ति हर क्षण हर पल क्या कर रही है? अपना नया वेश धारण कर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठे बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि विविध नयनाभिराम रंगों से युक्त यह बादलों की माला सूर्य के सम्मुख नित्य करती सी प्रतीत हो रही है। किसके सामने? सूर्य के सामने। सुबह का सूर्य देखा भी होगा आपने, अत्यधिक प्रिय लगता है हमको। कभी आगे कहते हैं कि नीचे दूर दूर तक फैला नीला सागर अत्यंत मनोहरी है, रत्नाकर गर्जना करता मलयानिल बहता है। रत्नाकर अर्थात समुद्र। समुद्र क्या है? कभी आगे कहते हैं कि दूर दूर तक नीचे फैला है। क्या फैला है? समुद्र। और वहां पर अत्यंत मनोहरी दृश्य है उसका। जो ऊपर नीला आकाश विस्तृत रूप में चहुओर फैला हुआ, और ऊपर क्या है? गगन। गगन का अर्थ आसमान। कौन सा कलर है? नीला। और नीचे क्या है? समुद्र। समुद्र अपने चारों ओर फैला हुआ है और उसका अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। हरदम यह हौसला हृदय में हे प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठा फिरूं जी भर के। कभी आगे कहते हैं कि हरदम मेरा मन, यह प्रकृति क्या है? मनोहरी दृश्य है। प्रकृति का मनोहरी दृश्य है। पथिक को अत्यंत प्रिय है। पथिक जो राह पर चलता है वह तरह तरह का दृश्य देखता है। प्रकृति का, समुद्र का, सूर्य का, सबका दृश्य देखते हुए उसका मन क्या होता है? प्रफुल्लित होता है। और प्रफुल्लित होने के साथ साथ वह आनंदमय हो रहा है। पति के इस अलौकिक दृश्य का वर्णन कर रहा है यहाँ पर। और आगे क्या कहते हैं? एक और नीचे समुद्र गंभीर गर्जना कर रहा है, तो दूसरी ओर चंदन वन धारण के मलय पर्वत शीतल एवं सुगंधित हवा बह रही है। एक तरफ देखो बादल, आसमान नीला दिख रहा है। एक तरफ क्या है? समुद्र नीचे, जो क्या करती है? अपना दृश्य बिखेर रही है। समुद्र गंभीर गर्जना कर रही है। और दूसरी तरफ वहीं जो हिमालय पर्वत है, वहां पर तरह तरह के सुगंधित फूलों से क्या हो रही है? हवा आ रही है। हवा के साथ में उन फूलों की खुशबू आ रही है। पति कह रहा है, हे प्रिय, सागर की यह गर्जना और मलय पर्वत से आती हुई शीतल सुगंधित हवा उसके मन में इतना उत्साह भर रहा है कि उसके मन में सागर की लहरों पर बैठकर इतने विशाल और दूर फैले इस महिमा युक्त समुद्र के घर में कोने कोने पर घूमने की इच्छा जाहिर हो रही है, इच्छा जागृत हो रही है। तभी कहते हैं इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के, अर्थात पथिक का मन हो रहा है कि इस समुद्र में क्या कहता है? इसकी लहरों पर बैठकर घूमने की इच्छा हो रही है। मेरा मन समुद्र में विद्यमान सौंदर्य के प्रत्येक बिंदु का समीप से स्पर्श करना, पास से। किसका? समुद्र का। पति कह रहे हैं कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। समुद्र के लहरों पर बैठकर घूमने का मन हो रहा है कवि का। यहाँ पर वो कहते हैं कि इतना विशाल समुद्र, ऊपर आसमान, और वहीं पर जो पर्वत है उस पर तरह तरह के फूल हैं। उनके सुगंधों से जो हवा आती है वह मनमोहक आती है। अर्थात यहाँ पर पथिक अपने आप में आनंद, मेरे मन में समुद्र विद्यमान सौंदर्य के प्रत्येक बिंदु का समीप पास से स्पर्श करना चाहता है। उसका मन आनंद उठाना चाहता है। पथिक जो राह पर चलता है, राह पर चलते हुए समुद्र भी देखा, पर्वत भी देखा,
हिमालय भी देखा, आसमान भी देखा। आसमान जो नीला है, समुद्र जो बहुत बड़ा है, विशाल है, वहां से गर्जना होती है। वहीं पर पास में क्या है? पर्वत है, जिससे सुगंधित खुशबुओं से हवा आ रही है। इन सब पर पथिक अपने आनंद उठाता है और वह चाहता है कि मैं इन सब का आनंद उठाऊं, आनंदित हूं।